कंस जब देखते हैं कि वसुदेव के सत्यपरायण, वो सोचते हैं इस प्रकार भी व्यक्ति संसार में होते हैं, वो भी मेरे प्रति, मैं जिस देवकी को मारने के लिए प्रयास किया और ये अपना संतान को दे रहा है देवकी को बचाने के लिए, ये बड़ा महान है। कंस थोड़ा हंसता है, धन्यवाद देता है और कहता है, हे वसुदेव, इस पुत्र से मेरा कुछ भय नहीं है, मेरा तो भय अष्टम गर्भ का संतान है, इसलिए आप निश्चिंत रहे और आपका सत्य परायणता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति कृतज्ञ हूं। आप निश्चिंत होकर जाइए और खुशी से जिए। इस प्रकार वसुदेव को भेज देते। तो वसुदेव आते रास्ते में सोचते हैं ये कंस को कुछ गारंटी नहीं है, कभी भी अपना दिमाग चेंज कर सकता है। कंस ने वसुदेव के ऊपर ट्रस्ट किया, लेकिन वसुदेव जी ने कंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं किए। वो पता है ये राक्षस है, खल प्रकृति का लोग, कभी भी कहाँ पर कुछ न्यूज़ देखेगा तो उसका दिमाग चेंज हो जाएगा। और ऐसे ही न्यूज़पेपर में छप जाता है, डीएनए में, देवर्षि नारदास न्यूज़ एजेंसी, ओके, डीएनए में छप जाता है। तो डीएनए में जब देखते हैं कि नारद मुनि वहाँ पर आते हैं कंस के ये इंसिडेंट के बाद, नारद मुनि वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, अरे कंस तू मूर्ख हो गया क्या? तो ये है नारद मुनि का पावर। कंस को मूर्ख बोलना इतना आसान नहीं है, काट लेगा सर। रिपोर्टर लोग जाके कुछ भी क्वेश्चन किसको भी पूछ सकते हैं, वो फ्रीडम है रिपोर्टर का आज भी। तो वैसे ही नारद मुनि को फ्रीडम है। तो कंस बोल रहा है क्या हुआ कि अरे मूर्ख बोलना कंस को इतना आसान नहीं, देवता भी उसको ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन कंस ने नारद मुनि को जानते हैं, बोला क्या हुआ? तो नारद मुनि कहते हैं, क्या पूर्व जन्म में कालनेमि करके एक राक्षस थे और विष्णु ने आपको मारा था और आपको मारने के लिए समस्त देवता भी यादव वंश में जन्म लिए हैं और तुम इसको छोड़ रहे, ऐसा बोल के चला जाते हैं। तो कंस का दिमाग चकराता है, वो सोचता है क्या करूं। तो तुरंत ही जितने भी यादव थे सबको क्या करता है, वो बंदी बना देता है। और कितने यादव डर के भाग जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में वर्णन है। और वसुदेव देव को भी कारागार में डाल देते हैं। वसुदेव कितना खुश रहेंगे जो बेटे को लेके जा रहे थे, आधे रास्ते भी रिटर्न आना पड़ता है बेटे को सिर्फ फिर देने के लिए। तो वसुदेव के और एक यहाँ पर एक महानता है कि वसुदेव जी नारद जी को ब्लेम नहीं किए, नारद जी को इस प्रकार बोले नहीं, अरे सब ठीक चल रहा था, कंस समझ गया था, ये नारद बीच में आके वाट लगा दिया, प्रॉब्लम कर दिया, इसलिए नारद ही सबका मूल कारण है। ये नारायण नारायण करता है लेकिन सबको प्रॉब्लम में डालता है। इस प्रकार वसुदेव जी ने नहीं सोचे। क्यों? क्योंकि उनके पास सीसीटीवी विजन है, वो सत्य को ठीक से जानते हैं और उनको पता है ये नारद इस प्रकार क्यों कर रहे हैं। तो नारद मुनि इसलिए इस प्रकार कर रहे हैं कि अति शीघ्र भगवान के जन्म हो, क्योंकि बच्चा पैदा हो गया, वो बड़ा होगा, 5 साल के बाद दूसरा आएगा और 5 साल के बाद तीसरा आएगा, ऐसा 8 आता है तो कितना टाइम हो जाएगा? 8 × 5 कितना हुआ? 40 साल हो जाएगा। लेकिन बहुत लेट हो जाएगा मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से, 40 साल हो जाएगा। कंस 40 साल तक अत्याचार करेगा, क्योंकि अष्टम गर्भ का संतान ही तो मारने वाला है कंस को, बाकी सब तो आ रहे हैं ऐसे ही। तो इसीलिए नारद मुनि क्या करते हैं, उनको पता है, उनका भी सीसीटीवी विजन है, इसलिए वो क्या करते हैं, ठीक है कुछ तो करते हैं। और नारद मुनि आते हैं, कंस उसको मानते हैं। उसके बाद कंस क्या करता है, बाकी जो 6 संतान है उनका वध करता है। किंतु वसुदेव जी यहाँ पर नारद मुनि के ऊपर ब्लेम नहीं करते हैं। क्यों नहीं ब्लेम करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं विल ऑफ प्रोविडेंस। तो ब्लेम गेम जो चलता रहता है, हम अन्यों को दोष देते हैं, उसका कारण है कि हमारा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता है। भगवान की जो विल है, कृष्ण का जो विल है, उसके ऊपर हमारा आदर नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। इसलिए हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। और ब्लेम से हम कैसे बच सकते हैं? जब जनरली हम भगवान के विल को रिस्पेक्ट करते हैं, देन वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम ब्लेम। तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम ब्लेम व्हेन यू रिस्पेक्ट द विल ऑफ कृष्णा। तो उस समय पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मातरम पितरम भातृन सर्वं च सुहृद तथा घ्रंति असुतृप्त लुब्ध्वा राजनः प्रयास भुवि। वो कहते हैं जो राक्षस प्रकृति का लोग रहते हैं,
संसार में से देखा गया है, मातरम अपना माता को, पीतरम अपना पिता को, भ्रातृन अपना भाइयों को, सर्वम च श्रुहद सदा बाकी जो रिलेटिव से, ग्रंथि ही असुतृप्त लुब्ध्वा जो राक्षस व्यक्ति लोभ से पीड़ित है सबका हत्या कर लेते हैं, राजना प्रयास भूवि। इस प्रकार संसार में देखा गया है और कंस उसका उदाहरण है। और ये सब विचार करते हैं और वसुदेव जी नारद जी को ब्लेम नहीं करते हैं और प्रोविडेंस का विल को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए वो शांत रहते हैं। एक्सेप्टेंस द विल ऑफ प्रोविडेंस फ्री अस फ्रॉम एक्सट्रीम टेंस। देयर विल बी नो ब्लेम एंड क्रिटिसिज्म इफ यू एक्सेप्ट द विल ऑफ प्रोविडेंस। डू नॉट फाइट विथ योर प्रोविडेंस बिकॉज यू कैन नॉट डिफीट प्रोविडेंस। भाग्य के साथ युद्ध मत कीजिए क्योंकि भाग्य को हम परास्त नहीं कर सकते। इसीलिए अपने इच्छा के विरोध में कुछ कुछ हो जाता है तो ब्लेम करने से अच्छा है उसको एक्सेप्ट करना। देयरफॉर डू नॉट फाइट विथ योर प्रोविडेंस बिकॉज वी कांट डिफीट प्रोविडेंस। तो इस प्रकार विचार करके शांत चित्त से कीर्तिमान को कंस को प्रदान करते हैं और उनके सामने ही कंस क्या करता है, कीर्तिमान का वध कर देता है। और इस प्रकार 6 संतान उत्पन्न होता है, 6 का भी वध होता है। और उसके पश्चात सचमुच कृष्ण आ रहे हैं क्या या कृष्ण डर के नहीं आ रहे हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। हरे कृष्णा।